दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रेजी ज्ञान पर। तो इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूं जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके आप एक ओएस से दूसरे ओएस में इजीली आप अपने व्हाट्सएप मैसेज को या फिर व्हाट्सएप बिजनेस मैसेज को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी अगर आप अपने आईफोन के व्हाट्सएप मैसेज को या फिर व्हाट्सएप बिजनेस मैसेज को आप अपने एंड्रॉइड फोन में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो भी आप इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके इजीली कर सकते हैं। या फिर अगर आप अपने एंड्रॉइड फोन के व्हाट्सएप मैसेज को या फिर व्हाट्सएप बिजनेस मैसेज को आप अपने आईफोन में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो भी आप इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। साथ ही में सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके आप अपने व्हाट्सएप मैसेज को या फिर व्हाट्सएप बिजनेस मैसेज को आप अपने पीसी में या फिर मैकबुक में इजीली बैकअप करके भी रख सकते हैं और उसका जब मर्जी अगर आपको रिस्टोर चाहिए तो उसे आप अपने फोन में इजीली रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कौन सा सॉफ्टवेयर है, कैसे सॉफ्टवेयर को यूज किया जाएगा, ये सब कुछ अगर आप जानना चाहते हैं, पूरा प्रोसेस देखना चाहते हैं तो चलिए अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सॉफ्टवेयर का आपको लिंक मिल जाएगा। तो उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप सभी को इस वेबसाइट पे आ जाना है। अब इस वेबसाइट पे जैसे आएंगे तो यहाँ से आप इस सॉफ्टवेयर को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर को आप अपने विंडोज और मैक दोनों के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये सॉफ्टवेयर अच्छा लगे, काम का लगे, तो आप इस सॉफ्टवेयर को बाय भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे दिए गए लिंक से आप इस सॉफ्टवेयर को बाय करते हैं तो आप सभी को 30% का ऑफ मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर को यूज करना है और कैसे आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में यानी एक ओएस से दूसरे ओएस में आप अपने व्हाट्सएप मैसेज को या फिर व्हाट्सएप बिजनेस मैसेज को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर मैंने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लिया है और डाउनलोड करने के बाद जैसे आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो यहां पर आप सभी के सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर दोस्तों आप अपने व्हाट्सएप के मैसेज को या फिर व्हाट्सएप बिजनेस मैसेज को, लाइन को, किक को, वाइबर को, वी चैट के मैसेज को इजीली आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं आप सभी को व्हाट्सएप के मैसेज को एक डिवाइस से यानी एक ओएस से दूसरे ओएस में ट्रांसफर करना सिखाने वाला हूं। तो यहां पर आप सभी को व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। अगर आप व्हाट्सएप बिजनेस मैसेज को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यहां पर आपको व्हाट्सएप बिजनेस को सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन यहां पर मैं व्हाट्सएप मैसेज को ट्रांसफर करने वाला हूं तो यहां पर मैं सिंपली ये व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक कर देता हूं। अब मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहां पर आप देखेंगे राइट हैंड साइड आप सभी के सामने तीन ऑप्शन आ जाते हैं। पहला ट्रांसफर करने का ऑप्शन आ जाता है, दूसरा आप सभी के सामने बैकअप करने का ऑप्शन आ जाएगा और तीसरा यहां पर आप सभी के सामने व्यू एंड रिस्टोर करने का ऑप्शन आ जाता है। तो यहां पर सबसे पहले यहां पर मैं आप सभी को ट्रांसफर करके दिखा देता हूं कि कैसे आप एक ओएस से दूसरे ओएस में इजीली आप अपने व्हाट्सएप मैसेज को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आप सभी को अपने दोनों डिवाइस को यहां पर कनेक्ट कर लेना है। आपको अपने आईफोन और एंड्रॉइड दोनों डिवाइस को यहां पर कनेक्ट कर लेना है। तो चलिए जल्दी से मैं अपने पीसी में अपने दोनों डिवाइस को कनेक्ट कर लेता हूं। तो सबसे पहले यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोर्स में आप सभी को उस डिवाइस को कनेक्ट कर लेना है जिस डिवाइस के आप व्हाट्सएप मैसेज को दूसरे मतलब ओएस में या फिर डिवाइस में ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो सोर्स में यहां पर मैंने एंड्रॉइड को यहां पर कनेक्ट कर लिया है, यानी मैं अपने एंड्रॉइड डिवाइस के मैसेज को, व्हाट्सएप मैसेज को अपने आईफोन में ट्रांसफर करना चाहता हूं और बाकी इस ऑप्शन का यूज करके आपसे स्वैप भी कर सकते हैं। तो चलिए यहां पर मैं आपको ट्रांसफर का जो प्रोसेस है वो समझा देता हूं। तो सिंपली आप सभी को यहां पर डिवाइस को कनेक्ट करने के बाद आपको ट्रांसफर के ऊपर क्लिक कर देना है और इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर आप सभी को अपने Xiaomi में यहां पर कुछ प्रोसेस को करना होगा, ठीक है। जो सारे प्रोसेस है यहां पर आप सभी के सामने यहां पर आप देख सकते हैं, सारे प्रोसेस यहां पर देख सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस आप सभी को अपने जो Xiaomi के फोन में है या फिर जो भी आपने फोन कनेक्ट किया है उसमें आप सभी को सारा प्रोसेस कर लेना है। यानी आप सभी को सबसे पहले डेवलपर ऑप्शन को यहां पर ऑन करना है। तो चलिए मैं अपने एंड्रॉइड डिवाइस में सबसे पहले डेवलपर ऑप्शन को ऑन कर लेता हूं। अब यहां पर मैंने अपने एंड्रॉइड फोन में डेवलपर ऑप्शन को ऑन कर लिया है और जो भी स्क्रीन पे प्रोसेस दिखाया गया था वो सारा प्रोसेस यहां पर मैंने कर लिया है। अब यहां पर आप सभी को अगेन यहां पर ट्रांसफर के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप सभी के सामने ये ऑप्शन आ जाएगा जहां पर लिखा हुआ है व्हाट्सएप डेटा ऑन नितेश आईफोन 11 विल बी ओवर रिटर्न, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू। और साथ ही में यहाँ पर बैकअप करने का पहले ये आपको बता रहे हैं कि आप अपने पीसी में अपने व्हाट्सएप चैट को बैकअप कर लीजिए। तो अगर आप बैकअप करना चाहते हैं यानी आप अपने एंड्रॉइड फोन के व्हाट्सएप मैसेज को बैकअप करके अपने पीसी में रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बैकअप के ऊपर क्लिक कर देना है। फिलहाल यहाँ पर मैं बैकअप नहीं करने वाला, यहाँ पर मैं ट्रांसफर करूंगा तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब जैसे ही मैं कंटिन्यू करता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर बताया गया है ये सारा प्रोसेस मुझे अपने एंड्रॉइड फोन में कर लेना है, यानी अपने एंड्रॉइड फोन के व्हाट्सएप चैटिंग का यहाँ पर मुझे बैकअप करना है। तो चलिए मैं अपने एंड्रॉइड फोन में जो भी यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाया गया है ये प्रोसेस सबसे पहले कर लेता हूं। तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया कि चैट बैकअप में जाने के बाद यहाँ पर आपको नेवर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने नेवर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप सभी को बैकअप के बटन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप बैकअप के बटन पे क्लिक करेंगे तो मेरे एंड्रॉइड फोन में यहाँ पर जो मैसेज है वो बैकअप हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको कंटिन्यू कर देना है और ये प्रोसेस जैसे करेंगे तो यहाँ पर जो अगला प्रोसेस है अपने आप स्टार्ट हो जाएगा।
अब इसके बाद आप सभी के सामने वेरीफाई व्हाट्सएप बैकअप अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा, जहां पर आप सभी को सबसे पहले अपनी कंट्री को यहां पर सेलेक्ट कर लेना और यहां पर आप अपनी कंट्री को सर्च भी कर सकते हैं। तो यहां पर मैं इंडिया से हूं तो यहां पर मैं इंडिया को सर्च कर लेता हूं और यहां पर हमने इंडिया को सर्च कर लिया। अब यहां पर आप सभी को अपने एंड्रॉइड फोन का जो भी आप नंबर से अपने व्हाट्सएप अकाउंट को चला रहे हैं उस नंबर को यहां पर आपको डाल के वेरीफाई कर लेना है। अब जैसे ही मैंने वेरीफाई के बटन पे क्लिक किया तो यहां पर हमारे सामने आ चुका है कि अगर आपने अपने व्हाट्सएप में 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन किया है तो उसको आप सभी को बंद करना होगा, डिसेबल करना होगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने डिसेबल कर दिया है। अब आप सभी को कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है और जैसे ही मैंने कंटिन्यू के बटन पे क्लिक किया तो यहां पर हमारे सामने आ चुका है कि ये आपका मोबाइल नंबर है और ये मोबाइल नंबर सही होना चाहिए क्योंकि आपके व्हाट्सएप पे कोड आपको रिसीव होने वाला है। ठीक है, तो यहां पर सिंपली आप सभी को कंटिन्यू के बटन पे दोबारा से क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर वेरीफाई होने के लिए ये तैयार हो चुका है। अब यहां पर दोस्तों आपके व्हाट्सएप पे एक कोड आ जाएगा। ठीक है, जिस कोड को यहां पर आप सभी को डाल देना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर ये जो कोड है हमें रिसीव हो चुका है और यहां पर मैंने डाल दिया है। अब आप सभी को वापस से वेरीफाई के बटन पे क्लिक कर देना है। अब मेरे एंड्रॉइड फोन में यहां पर ओके करने का ऑप्शन आए तो यहां पर मैं वेरीफाई कर लेता हूं। अब इसके बाद यहां पर जो लास्ट प्रोसेस है यहां पर आप सभी के सामने लॉग्ड इन का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर आप सभी को क्लिक कर देना है। इसके बाद आप सभी को अपने आईफोन में यहां पर जो भी स्क्रीन पे प्रोसेस दिखाया गया है यानी आप सभी को अपने आईफोन की सेटिंग में जाके यहां पर फाइंड माय आईफोन को यहां पर ऑफ करना है। ठीक है, तो यहां पर मैंने ऑफ कर दिया है। अब यहां पर आप सभी को ट्राई अगेन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर दोस्तों ये रिस्टोर होने के लिए तैयार हो चुका है और यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर ट्रांसफर सक्सेसफुली हो चुका है और मेरा जो आईफोन है यहां पर स्विच ऑफ होकर ऑन भी हो चुका है और मेरे आईफोन में जो भी एंड्रॉइड के जितने भी व्हाट्सएप मैसेज थे वो सारे के सारे यहां पर मैसेज आ चुके हैं। साथ ही में जो भी मेरे आईफोन में मैसेज थे वो मैसेज तो है ही, साथ ही में जो भी एंड्रॉइड फोन से मैंने अपने व्हाट्सएप के मैसेज ट्रांसफर किए हैं वो सारे के सारे मैसेज यहां पर आ चुके हैं। तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके आप अपने एंड्रॉइड फोन के व्हाट्सएप मैसेज को या फिर व्हाट्सएप बिजनेस मैसेज को आप अपने आईफोन में ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर आप अपने आईफोन के व्हाट्सएप मैसेज या फिर व्हाट्सएप बिजनेस मैसेज को आप अपने एंड्रॉइड फोन में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो काफी बढ़िया सॉफ्टवेयर है उन सभी लोगों के लिए जो अपने व्हाट्सएप मैसेज को या फिर व्हाट्सएप बिजनेस मैसेज को एक ओएस से दूसरे ओएस में इजीली ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो उम्मीद करूंगा ये जो सॉफ्टवेयर आप सभी को पसंद आया होगा। इस सॉफ्टवेयर का लिंक आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा, तो जाके डाउनलोड करिए और आप भी अपने व्हाट्सएप मैसेज को और व्हाट्सएप बिजनेस मैसेज को एक ओएस से यानी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। थैंक यू।